हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, विंग की फैमिली उसे पूरे के पूरे क्लैन में ढूंढ रही थी, बट विंग उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा था। बट उन्होंने जो नहीं सोचा था, विंग वहाँ था। विंग युद्ध भूमि में था, जहाँ पर अल्फा और बीटा के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। उन लोगों को लगा शायद तक विंग वहां गया ही नहीं होगा, क्योंकि उसे एंट्री मिली ही नहीं होगी। बट उन्हें क्या पता था कि विंग भी कोई मामूली लड़का नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है। उसने अपने आप को एक बीटा बना लिया। उसने अपने फेरोमोन को छुपा लिया और उसके कारण उसे युद्ध भूमि में एंट्री मिल गई थी। वी फैमिली विंग को पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी, बट विंग तो उनके पास ही था। बट वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। उनको ढूंढते हुए 1 महीना हो गया था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग का। विंग कैसे 1 महीना कहाँ था, कैसी हालत में था। स्टार्टिंग दिन विंग जब उन लोगों से मिला था, तो सारे लोग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा चुलबुला था, बहुत ज़्यादा क्यूट था, एक ओमेगा की तरह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बट उसके फेरोमोन नहीं थे, जिस वजह से सब लोग विंग को एक बीटा ही समझ रहे थे। वहीं वांग जी विंग को देखकर इरिटेट होता था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बातूनी था और वांग जी को ज़्यादा बातें करने वाला इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसा विंग नहीं आ रहा है उसे, विंग उसे इरिटेटिंग पर्सन लगता है। और खासकर जब विंग उसके पास आता है, विंग वांग जी के पास आकर उससे दोस्ती करना चाहता था, बट वांग जी है जो उससे दोस्ती करना ही नहीं चाहता। यह कुछ कारण है जिस वजह से वांग जी विंग को इग्नोर करता है। असल में जब भी विंग उसके पास आता है, उसके करीब आता है, अचानक ही उसकी बॉडी एक अलग सी वाइब्रेट हो जाती है। एक अलग से ही सेंसेशन उसके ऊपर मतलब अंदर फील होती है। उसे वी के लिए कुछ अलग ही फीलिंग डेवलप होने लगती है। जैसे एक अल्फा को देख मतलब एक ओमेगा को देखकर एक अल्फा फील करता है, वैसी कंडीशन वांग जी की हो जाती है। वांग जी खुद शॉक होता था कि वो एक बीटा के लिए ऐसी कैसे फील कर सकता है। इसीलिए वो विंग से दूर रहता था। और ये बात तो चलो छोड़ भी दो, बट विंग की बातें, उसकी बातें वांग जी को इतना इरिटेट करती है कि वांग जी उससे दूर ही रहना चाहता है। बट विंग है जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। पूरे रास्ते भर विंग की बातें वांग जी को सच में इरिटेट कर चुकी थी। यहाँ तक कि उसने तो विंग को चिल्ला भी दिया था कि तुम शांत नहीं रह सकते, इतनी बातें करते हो कि तुम्हारा मुंह दर्द नहीं होता। ये सुनकर विंग हल्का सा पाउट बना लेता है, बट सी चैन वांग जी को समझाता है कि वांग जी ऐसे नहीं बोलते, विंग कितना प्यारी बातें करता है। विंग के आते ही हमारे ग्रुप में कितना ज़्यादा जॉय आ गया है, कितनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, खुशियों की एक लहर सी आ गई है। ये सुनकर बाकी लोग भी अपना सर हम हिलाते हुए कहते हैं, हाँ विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा फनी हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये सुनकर विंग एक हल्का सा मुस्कुराहट देता है, जिसे देखकर वांगजी अपनी आंखें रोल करता है। सच में इस लड़के को देखकर उसे अजीब सा ही फील होता है। और जब विंग मुस्कुराता है, तो वांग जी का तो हार्ट बीट ही बढ़ जाता है। पहली ही नज़र में विंग को देखते ही उसे अजीब फील हुआ था। तभी तो उसकी नज़र घोस्ट से या कहूँ डीमन से हटकर सीधा विंग पे गई थी। सभी लोग डीमन के ऊपर अटैक करे थे, डीमन के साथ लड़ाई करे थे। वो डीमन के अलावा किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। बट वांग जी, जब विंग ने पहली बार उस केव में या कहूँ तो उस बैरियर में कदम रखी थी, तो उसका एक अलग सा ही फ्रेग्रेंस या कहूँ तो वांग जी के अल्फा को फील हो गया था, वो प्रेजेंट, जिस वजह से वांग जी का ध्यान सीधा विंग पे गया था। और जैसे एक डीमन विंग के ऊपर अटैक करने वाला था, वांग जी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीधा विंग को बचा लिया था। वांग जी जब विंग को पहली बार देखता है, तो उसकी दुनिया ही एक अलग से जोन में जा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हार्ट बीट इतना तेज क्यों हो गया है। बट विंग की मासूमियत से वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। वांग जी पूरा का पूरा विंग पे मदहोश हो चुका था। उसे दुनियादारी किसी पे भी होश नहीं थी। बट जैसे ही वांग जी अपने होश में आता है, वो कहता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक लड़के के कारण मैं अपने लक्ष्य से कैसे भटक सकता हूँ, और वो भी एक बीटा के कारण।
नहीं, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता। इसीलिए वांग जी ने विंग को डांटा था ताकि विंग उससे दूर हो जाए और वो डीमन के ऊपर फोकस कर सके। वांग जी बार बार विंग को डांट इसीलिए रहा था क्योंकि उसका फोकस विंग पे जा रहा था, ना कि डीमंस के ऊपर। अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा फोकस ही हट जाएगा, और अगर एक कल्टीवेटर का फोकस हटाना तो वो हार सकता है। ये बात वांग जी को पता है, इसीलिए उसने विंग को डांट दिया था। और अभी भी वो विंग से दूरी बना रहा है, बट विंग है जो उसके पीछे पीछे आया जा रहा है। वांग जी सच में इरिटेट हो गया था, बट वो क्या करे, अभी उसके गगर ने उसे डांट दिया। यहाँ पर वांग जी और सीचन रियल ब्रदर्स नहीं है। यहाँ पर सीचन लैन कुरैन का बेटा है और हमारा वांग जी लैन चिंगेंजुन का बेटा है। बट वांग जी की मदर के जाने के बाद सीचन की मदर ने ही वांग जी को संभाला था, अपने बच्चे जैसा प्यार दिया था। इसीलिए वांग जी अपनी मतलब बड़ी माँ को, हाँ यहाँ पर लैन कुरैन चिंगेंजुन से बड़े हैं, बट लैन कुरैन घायल हो चुके थे डीमन के युद्ध से। इसीलिए वो अपाहिज हो चुके हैं, उनका पैर काम नहीं करता। इसीलिए पहले जो लैन कुरैन क्लैन के लीडर थे, उनके बाद उनका भाई चिंगेंजुन क्लैन का लीडर बना। बट फिर हमारे सीचेन हुए, उसके बाद वांगजी हुआ। इसीलिए सीचेन हमारे लैन क्लैन के क्लैन लीडर है। यहाँ अपनी वाइफ के जाने के बाद लैन चिंगहेंजुन ने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया था, जिस वजह से वांग जी का पूरा देखभाल लैन कुरैन और उनकी वाइफ ने ही किया है। जिस वजह से वांग जी सीचैन को अपना सगा भाई की तरह मानता है, उनकी बात वो कभी भी नहीं टालता। वहीं सीचैन भी वांग जी को अपना छोटा भाई की तरह ट्रीट करते हैं। वांग जी ने कभी भी अपने गगा से जेलस फील नहीं किया, बट आज पहली बार उसे जेलस फील हो रहा है। जब भी सीचैन विंग की तारीफें कर रहे हैं, जब भी वो विंग से बातें कर रहे हैं, तो उसे अलग सी जेलसी फील हो रही है। विंग जब उसके पीछे पीछे आ रहा था तो वांग जी को एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी, बट जैसे ही सीचन के पास वो बात करने जाता या किसी और के पास बात करने जाता, तो एक अलग सी जेलसी उसके अंदर पनप जाती। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। कुछ ही घंटे हुए हैं विंग को उनकी लाइफ में आए, उनके पास आए, बट वांग जी को इस लड़की के लिए इतनी जेलसी फील क्यों हो रही है, क्यों उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है जब ये लड़का यानी कि विंग किसी और से बातें कर रहा है। विंग ने सबको अपना नाम वी मो बताया है, जिस वजह से सभी लोग उसे मो ही बुला रहे हैं। विंग पहले पहले वांग जी के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी के डांटने की वजह से और सीचन के बोलने की वजह से विंग थोड़ा बुरा फील कर रहा था। बट तभी कुछ लोग विंग के पास आते हैं, उनमें से एक नी हुसैन था और दूसरा शुयांग। शुयांग एक अल्फा था और हमारा नी हुसैन एक बीटा था। वो दोनों ही विंग के साथ ही चुलबुलाते हुए बातें कर रहे थे। वो दोनों ही विंग के जैसे ही बातूनी थे, इसीलिए उनकी दोस्ती हो गई थी। वो विंग को धीरे से समझाते हैं, हे तुम उस खड़ूस के पास मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, ज़्यादा बातें नहीं करता, तो तुम ना उसके पास जाओ ही मत। किसी से दोस्ती नहीं करता, तो तुम ना मत ही जाओ, क्योंकि वो हमेशा ही लोगों को भगा दिया करता है, किसी से बातें नहीं करता, तुम्हारा दिल तोड़ देगा। उससे अच्छा है कि तुम उससे बात ही मत करो। ये सुनकर विंग को बुरा तो फील होता है, बट फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर उन लोगों से बातें करने लग गया था। बट कहीं ना कहीं उसके दिल में था कि वो वांगजी से दोस्ती करे। वांगजी इतना पावरफुल अल्फा है, अगर वो उससे दोस्ती करेगा तो कहीं ना कहीं वांगजी अपने पावर के बारे में विंग को बताएगा और विंग भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट हाँ, छोड़ो, इस खड़ूस से विंग को दोस्ती नहीं करनी, यही सोचकर विंग उन लोगों के साथ चलने लग गया था। कुछ ही टाइम में वो लोग युद्ध भूमि पे पहुंच जाते, या कहूँ तो उस जगह पहुंच जाते जहां पर उन लोगों को रखा गया है। वैन क्लैन के पीछे वाली पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा सा मैदान है, वहीं पर ही सभी लोगों को यानी कि जितने भी कल्टीवेटर है, जितने भी बीटा है, अल्फा है, उन लोगों को शिक्षा दी जाती है। वहीं पर ही उनको रखा जाता है, वहीं पर ही उन लोगों को खाना पीना सभी कुछ दिया जाता है, वहीं पर ही उनको युद्ध कला सिखाई जाती है। वी जैसे उस जगह को देखता है, उसकी आंखें इतनी शौक में बड़ी हो गई थी कि वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। सामने बहुत ही सुंदर सा जगह था, और ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं था।
बहुत बड़ा था। यहाँ पर बहुत सारे अल्फा और बीटा थे जो युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। विंग कहता है, क्या क्या मैं भी इन लोगों के साथ लड़ाई कर सकता हूँ? ये सुनकर न्यूसेन अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है हाँ। ये सुनकर विंग कहता है, मैं तुमसे भी लड़ाई कर सकता हूँ। ये सुनकर न्यूसेन अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। शुयांग को भी देखते हुए विंग कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ भी शुयांग युद्ध कर सकता हूँ। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ तुम सबके साथ युद्ध कर सकते हो। यहाँ जितने भी अल्फा बीटा हैं तुम सबके साथ युद्ध करोगे। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो उछलने लग गया था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वहीं वांग जी जो अपने ब्रदर से बातें कर रहा था, उसका ध्यान बार बार विंग की तरफ जा रहा था। नहीं पता क्यों वो विंग को इग्नोर करना चाहता है, बट फिर भी उसका ध्यान बार बार विंग की तरफ जा रहा है, विंग की बातों की तरफ जा रहा है, विंग की हरकतों के ऊपर जा रहा है। वो इतना उछल रहा है, उसे देख कर ना वांग जी को कहीं ना कहीं एक अलग से ही पॉजेसिवनेस फील हो रहा है। पहली बार में उसे विंग के लिए पॉजेसिवनेस फील हो रहा है, जिसे देखकर, जिसे महसूस करके वांग जी खुद ब खुद गुस्सा आ रहा है। वांग जी उसे इग्नोर करना चाहता है। वांग जी अपना सर फिर से मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो कहता है, तो इसका मतलब है कि मैं पावरफुल वो सेनापति से भी लड़ सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग विंग को कहते हैं, हाँ तुम लड़ सकते हो, बट थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों भला? ये सुनकर न्यूसन बताता है कि सेनापति से युद्ध करने के लिए तुम्हें 5 सालों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसमें भी तुम्हें 3 बार उस युद्ध को जीतना पड़ेगा, जैसे लान वांगजी ने जीता है। लान वांगजी पूरे 3 सालों से ये युद्ध जीतते आया है, और इस साल अगर उसने ये युद्ध जीत लिया तो वो पक्का ही हमारे पुराने सेनापति से युद्ध करेगा, और अगर उसने युद्ध में जीत हासिल कर ली तो वो पक्का ही हमारे क्लैन का, हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड का, हमारे कल्टीवेटर्स का सेना नायक, सेनापति बन जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है, तो इसका मतलब है कि मैं सेना नायक नहीं बन सकता, मैं सेनापति नहीं बन सकता? ये सुनकर शंख कहता है, बन सकते हो, बट अगर तुम पे प्रतिभा हो तो, क्योंकि तुम्हें लान वांगजी को हराना पड़ेगा। अगर तुमने लान वांगजी को हरा दिया तो तुम लान वांगजी की जगह सेनापति से लड़ाई करोगे, और फिर अगला सेनापति तुम बन जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं उसे कैसे हराऊंगा? ये सुनकर न्यूसन कहता है, ये तो बड़ा मुश्किल है विंग। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों मुश्किल है? ये सुनकर स्वयं बोलता है, असल में लान वांगजी कोई नॉर्मल अल्फा नहीं है, वो एक अलग अल्फा है। ये सुनकर विंग क्यूरियस हो गया था, अलग अल्फा है, इसका मतलब यार क्या हुआ? ये सुनकर न्यूसन बताता है कि लान वांगजी एक अल्फा तो है, बट वो सभी अल्फाओं से पावरफुल है, वो सभी अल्फाओं को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। अल्फाओं को कंट्रोल करना? अल्फा तो खुद दूसरों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें भी कोई कंट्रोल कर सकता है? यही बात सोचकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। नी हुसैन और शुयांग विंग को बताने लग गए कि वांग जी कितना ज़्यादा स्पेशल है। असल में वांग जी एक ईगमा है, वो ईगमा अल्फा है, अल्फा का सबसे बड़ा रूप, जो सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकता है अपने फेरोमोन से। बट वांग जी की एक खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। वो कभी भी युद्ध में चालाकी नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उसने कभी भी अपने अल्फ़ा का ताकत इस्तेमाल नहीं किया युद्ध में, फिर भी वो हमेशा जीतता है। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है वीर, बड़े से बड़े लीडर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तो हमें ये तक लगता है कि शायद तक हमारा नेक्स्ट सेनापति लान वांगजी ही बनेगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। पहले उसने वांगजी की रूडनेस देखकर सोच लिया था कि वो वांगजी से दोस्ती नहीं करेगा। वो पहले ही सोच रहा था कि वांगजी ने उसे बचाया तो वो उससे दोस्ती करेगा, उससे वो सीखेगा। बट वांगजी के रूड बर्ताव से विंग ने सोच लिया था कि वो उससे दूर रहेगा। बट अब वांगजी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुनकर कि वांगजी इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो सभी अल्फाओं से पावरफुल है, तो विंग ने तो सोच ही लिया कि अब वो वांग जी का दोस्त बन के ही रहेगा। वो अगर वांग जी को हरा सकता है, अगर वांग जी की कला सीख सकता है, तो वो सबको हरा सकता है। यही बात सोच कर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो पागलों की तरह स्माइल किए जा रहा था, जिसे देखकर
शुयांग और न्यूसेन विंग को हल्का सा हिलाते और कहते हैं, मो क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए और इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हमारा विंग मुस्कुराता है और कहता है, "आ, कुछ भी नहीं, मैं बस लान वांगजी के बारे में सोच रहा था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। काश मैं भी उतना ज़्यादा पावरफुल होता।" ये सुनकर शुयांग और न्यू सैनविंग को कहते, शायद तक ही तुम इतने पावरफुल हो सकते हो। नहीं, शायद तक भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक बीटा हो और वांगजी एक अल्फा है। अल्फा को तो छोड़ भी दो, बट वांगजी की आंखें, उसकी आंखें इतनी खतरनाक है कि लोग उसकी आंखें देखकर ही डर जाया करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, वो तो है, कितना ज़्यादा खड़ूस है, अपनी आंखों से कैसे घूरता है। ये सुनकर वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं, वो बात तो है, लान वांगजी अपने मुंह से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बट उसकी आंखें इतनी खतरनाक है कि उसकी आंखें ही सब बोल जाती है कि अगर हमने कुछ भी दोबारा बोला या फिर उसे गुस्सा दिलाया तो वो हमारी आंखें ही निकाल लेगा। ये सुनकर वो तीनों ही हंसने लग गए थे और फिर वो तीनों ही वहां से हंसते हुए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अब अपने कॉटेज में आ चुका था। इस जगह पे सभी लोगों के लिए एक कॉटेज बनाया गया है। वांगजी एक लीडर है, इसीलिए उसके लिए एक अलग कॉटेज रखा गया है और नॉर्मली जो कल्टीवेटर्स है उनके लिए ग्रुप में कॉटेज रखा गया है। जैसे 3-4 लोग एक साथ ग्रुप में रहते हैं, बट लीडर्स को एक एक रूम दिया गया है स्पेशली। वांगजी अपने कॉटेज में था, वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब था, इसीलिए वो मेडिटेशन कर रहा था ताकि वो अपने दिमाग को शांत रख सके। उसका अल्फा जो इतना ज़्यादा बेचैन है, इतना ज़्यादा आतुर हो रहा है कि इस चीज़ के लिए वांगजी को नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है अंदर से, इसीलिए वो अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन में बैठा हुआ था। बट उसकी जैसे ही आंखें बंद होती है, उसके सामने विंग का वही हंसता हुआ फेस आता है, जिसे देखकर वांगजी अब मुट्ठी कस लेता है। क्यों क्यों आ रहा है वो लड़का उसकी आंखों के सामने। वांगजी पागल हो गया, वांगजी एक बीटा के लिए ये सब कैसे सोच सकता है। यही बात सोचते हुए वांगजी ने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो पूरी कोशिश कर रहा था विंग की झलक को अपनी आंखों से हटाने की, बट उससे ये हो ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण वांगजी मेडिटेशन से उठ जाता है और वो फिर वॉशरूम चला जाता है। वो बाथटब में ठंडे ठंडे पानी पे बैठ जाता है ताकि वो अपने माइंड को शांत रख सके। कुछ टाइम में वांगजी का दिमाग भी शांत हो जाता है, विंग की यादों से वो दूर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वांगजी फ्रेश होकर बाहर आता है। इस बार वांगजी ने एक पैंट और एक शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वांगजी कतई जहर लग रहा था। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि इसमें मॉडर्न और हिस्टोरिकल दोनों ही टचअप है। यहाँ पर अल्फा के पास ऑप्शन होता है कि वो क्या पहनेगा, एक मॉडर्न कपड़े पहन सकता है या फिर हिस्टोरिकल वर्ल्ड के कपड़े पहन सकता है। बट ओमेगाओं के पास कोई चांस नहीं रहता, उनके पास सिर्फ हिस्टोरिकल वर्ल्ड के यानी कि हानफू पहनने का ही ऑप्शन रहता है। बट हाँ, शादी के पहले वो पहन सकते हैं, बट वो भी घर के अंदर या फिर अपने क्लैन के अंदर, बाहर नहीं पहन सकते। बट अल्फाओं का ऐसा नहीं रहता, वो कहीं भी जीन्स टॉप में निकल सकते हैं, जीन्स टी शर्ट में निकल सकते हैं, कैसे भी हालत में निकल सकते हैं। और यहाँ कल्टीवेटर्स अपने बालों को बढ़ा कर ही रखते हैं, क्योंकि उनकी शोभा ही उनके बाल होते हैं। जितने लंबे बाल उतना ही पावरफुल वो कल्टीवेटर माना जाता है, और अगर बालों का कलर वाइट हो गया तो वो और भी ज़्यादा महान कल्टीवेटर के रूप में माना जाता है, क्योंकि बालों से उनका कल्टीवेशन का पता चलता है। इसीलिए जितने भी कल्टीवेटर हैं उनके बाल लंबे लंबे हैं। और हाँ, यहाँ ओमेगाओं के भी बाल लंबे लंबे ही होते हैं, क्योंकि ओमेगाओं को लंबे बालों में रहना ही शोभा देता है, इनका ये मानना है। इसीलिए ओमेगाओं को लंबे बाल ही रखना पड़ता है। वहीं भी उसके भी बाल लंबे ही थे, जिस वजह से लोगों को शक नहीं हुआ, क्योंकि एक कल्टीवेटर के बाल तो लंबे होते ही हैं और विंग एक ओमेगा है। बट सबके सामने उसने अपने आप को बीटा माना है और साथ में कल्टीवेटर बताया है, और कल्टीवेटर के बाल लंबे होते हैं इसलिए किसी को शक नहीं होगा। वांगजी पैंट और टी शर्ट पहन के अपने बालों को बांध कर वो पढ़ने के लिए बैठ गया था, कुछ करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि वो अपने दिमाग को विंग से हटाना चाहता था। इसीलिए वो चुपचाप अपने रूम में ही बैठकर किताबें पढ़ रहा था। कुछ टाइम के बाद ही उसके डोर पे नॉक होता है, क्योंकि अब खाने का जो टाइम हो गया था। वांगजी
अपना सर हिलाता है और फिर अपने रूम को लॉक करके वो बाहर आता है। जिस जगह खाना खाना था वो उस जगह आता है। वांग जी धीरे धीरे करके अंदर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं विंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। उस हॉल में एंट्री लेते ही वांग जी को विंग की हंसी खिलकारी की आवाज़ आती है। वांग जी की सीधा नज़र विंग पे पड़ती है, जिसे वांग जी इग्नोर करना चाहता है। उस लड़के को फिर से देखकर वांग जी का दिल फिर से बेकाबू हो गया था। वो विंग को देखे जा रहा था। विंग की खूबसूरती में कहीं ना कहीं वो खो रहा था, बट वो अपने आप को शांत कर फिर वो अपनी गगा के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी के गगा वांग जी से बातें कर रही थी, बट वांग जी का बार बार ध्यान विंग की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि विंग इतनी ज़्यादा हंसी किलकारी के साथ जोर जोर से बातें कर रहा था। वांग जी का पूरा दिमाग उसी की तरफ बढ़ जा रहा था, उसी की तरफ ही जा रहा था, जिस वजह से वांग जी अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था अपने भाई की बातों पे, इसीलिए वो जोर से एक टेबल पे हाथ मारता है, जिस वजह से जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सबकी नज़र वांग जी पे जाती। वहीं विंग, शुयांग और नीलसन की नज़र भी वांग जी पे जाती। उन्होंने तो नोटिस ही नहीं किया था कि वांग जी यहाँ आ गया है। शुयांग जैसे वांग जी को देखता है वो विंग को शांत कर देता है। वो कहता है मो बातें मत करो, अब खाने का टाइम हो गया है। ये सुनकर विंग कहता है क्यों भला, और ये सब शांत क्यों हो गए, और वो खड़ूस इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों दिख रहा है। ये बोलकर वो न्यूज़न और शुयांग को देखता है। शुयांग और न्यूज़न एक दूसरे को देखते हैं। अचानक ही न्यूज़न कहता है विंग सॉरी मो शांत हो जाओ ना, क्योंकि लानवांग जी को खाते टाइम किसी का बात करना पसंद नहीं है, और वो हमारे लीडर हैं तो हमें उनकी बात माननी होगी। यहाँ पर रूल भी है। ये सुनकर विंग कहते हैं रूल, कैसा रूल। ये सुनकर शुयांग कहता है वो बट वो आग कुछ कहता कि वांग जी अचानक ही खड़ा होता है और वो स्ट्रिक्ट टोन में कोल्ड टोन में कहता है खाते टाइम बहुत नहीं करते, और अब हमारा खाना आ चुका है तो सभी के सभी शांत हो जाओ, और अगर किसी ने अपना मुंह चलाने की कोशिश किया तो उनको 10 कोड़े की सज़ा मिलेगी। ये बोलकर वो विंग को घूरता है। विंग जब 10 कोड़े सुनता है तो वो शॉक हो गया था। वो न्यूज़लैंड को देखता है। न्यूज़लैंड अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ, यहाँ पर बहुत कड़ी नियम है, प्लीज़ चुपचाप खाना खाते हैं। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। उसका मुंह बन गया था। वो हल्का सा पाउट बनाता है और वांग जी को तिरछी आंखों से देखता है। खड़ूस बुढ़ा इतना हैंडसम होकर भी खड़ूस बुढ़े जैसा काम करता है। ये बोलते हुए विंग फिर अपने खाने में फोकस करने लग गया। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है कि विंग उसे देख रहा है, वांग जी की दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई थी, बट फिर वो उसे इग्नोर करता है और अपने खाने के टेबल पर बैठकर वो चुपचाप खाने लगता है। बट खाते खाते भी उसकी नज़र बार बार विंग पे जा रही थी, और ये चीज़ सीजन बहुत अच्छे से देख रहे थे कि वांग जी पहली बार किसी को देख रहे हैं, और वो भी इस तरीके से। बट वो थोड़ा सा शॉक भी थे, क्योंकि वांग जी एक बीड़ा को देख रहे हैं इस तरीके से। वांग जी कभी भी किसी ओमेगा की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होता, बट एक बीटा की तरफ इस तरीके से। हाँ, वो थोड़े से शॉक थे। फिर उन्हें लगा कि वो ज़्यादा ही सोच रहे हैं। शायद तक वांग जी विंग से अननॉय फील कर रहा होगा, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि वांग जी को ज़्यादा बातें करने वाले इंसान पसंद नहीं है। शायद तक हो सकता है सिचानी ज़्यादा सोच रहे हो। यही सोच कर वो फिर अपना काम यानी कि अपना खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोगों को हॉल में बुलाया जाता है। सभी लोगों को पढ़ाया जाता है। विंग क्यूरियस था कि यहाँ का क्या पढ़ाया जाता है। विंग न्यूज़ और शुयांग के साथ गया था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, बट जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा था उसको उबासी आ रहा था, उसे नींद आने लग गया था। विंग तो झपकी लेने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी की नज़र बार बार विंग पर पड़ी जा रही थी, क्योंकि वांग जी साइड वाले रो में ही बैठा हुआ था जिसमें सारे लीडर्स बैठे हुए थे। वांग जी पढ़ तो रहा था, बट उसकी बार बार नज़र विंग पे जा रही थी, क्योंकि विंग को वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि वो विंग को इग्नोर करे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाए, बट विंग की हरकतें, विंग का प्रेजेंट और विंग से वो आती हुई स्मेल, उसे समझ नहीं आता कि विंग एक बीटा है तो उसकी बॉडी से स्मेल कैसे आ सकता है, बट उसकी बॉडी से वो आ रहा है स्मेल उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। वांग जी ना चाहकर भी विंग की तरफ देखता था, जिस वजह से वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और अभी विंग की ऐसी हरकतें उसका दिमाग खराब कर रही थी। सीचैन
वो भी पढ़ाते हुए विंग को नोटिस करते हैं और वो हल्का सा मुस्कुराते हैं क्योंकि विंग का ये पहला दिन है इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। बट बार बार विंग झपकियाँ ले रहा था तो ये देखकर सिचन विंग के पास आते हैं। वो विंग के सर पे हल्का सा टैप करते हैं जिससे विंग अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखता है, सामने सिचन खड़े थे। सिचन को देखकर विंग एक बनी सा स्माइल देता है जिसे देखकर वांग जी के दिल की धड़कन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसकी मुट्ठी भी कस गई थी कि विंग का ये बनी स्माइल उसके लिए क्यों नहीं है। ये सोचकर वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। वहीं विंग सिचन को बनी स्माइल देखकर कहते हैं सॉरी सिचन का। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हारे मुंह से घगावट बहुत प्यारा लगता है। ये बोलकर वो उसके बालों को हल्का सा रफल कर देते। विंग मुस्कुरा उठता है। वांग जी को बड़ा चिढ़ उठता है क्योंकि सिचन ने विंग को टच जो किया है। मानता है कि सिचन सबके साथ फ्रेंडली है बट टच करना ये ज़्यादा ही नहीं हो गया। वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग की फनी स्माइल देखकर सिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं थोड़ा सा फोकस कर लो, कुछ ही टाइम में ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम चैन से सो सकते हो। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है। अपने बालों को वो हल्का सा कानों के पीछे करते हुए शर्माता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, मुझे आदत नहीं है पढ़ने की, इसीलिए। ये बोलकर वो हल्का सा शर्माता है। वो माफ़ी मांगने वाले अंदाज में सिचैन को देखता है। सिचैन मुस्कुराते और कहते ठीक है बट ध्यान दो, ये ओके। ये बोलकर वो विंग के बालों को फिर से टच करता है जिससे वांग जी को गुस्सा आ रहा था। क्यों बार बार कहा क्यों उसे टच कर रहे हैं, यही सोचते हुए वो अपनी दांत को भींचे जा रहा था। वहीं विंग उसे ना एक अजीब सी ही फीलिंग होती है कि कोई इंसान उसे बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़र से देख रहा है। इसीलिए विंग हल्का सा तिरछी आंखें करता है और उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है। जैसे ही वांग जी देखता है कि विंग उसे देख रहा है तो वो अपना नज़रों को फेर लेता है और वो अपना मुंह भी बनाता है जिसे देखकर विंग का भी मुंह बन गया था। ये खड़ूस मुझे क्यों देख रहा था ऐसे वाले फीलिंग के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा और इनका लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगा। तो फिर बाय बाय।